तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, तो आइए देखते हैं। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं, यानी शब्दों के आगे लगते हैं, उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू या फारसी के उपसर्ग, चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग, पांचवा उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, इसकी संख्या 22 होती है। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। आ, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, उत, दुस, दुर, नि, निस, निर, प्र, प्रति, परा, परि, वि, सम, सु और उप, ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। पहला है अति उपसर्ग। अतिकाल, अतिरेक, अतिक्रमण, अतिवृष्टि और अतिशीघ्र, ये सारे उपसर्ग जितने भी हैं इसमें आगे अति लगा हो, ये आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो है अलग है ट्रिक से, यानी ये अति नहीं फॉलो करते हैं। ये सारे प्रश्न ही वनडे एग्जाम में आते हैं। जैसे अतिरिंद्र, ये अति हर्षिका है, ये अति दुर्घिकर है। अव्ययुक्ति, ये इम्पोर्टेंट है। अव्युत्तम, ठीक है, जो अति से अलग है। अत्यावश्यक, ये अलग है। अत्यधिक और अल्प्य और अत्याचार। फिर से देखते हैं। अतीन्द्र, अतियुक्ति, अव्युत्तम, अत्यावश्यक, अत्यधिक, अल्प्य और अत्याचार, ये सारे अति से अलग हैं, इसलिए ये सारे उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद करना जरूरी है। ठीक है, अगला है अनुपसर्ग। अनुरूप, अनुपात, अनुसर, अनुकरण, अनुशासन, अनुक्रमांक, अनुकंपा, अनुज, अनुशंसा, अनुच्छेद, अनुवाद, अनुस्वार, अनुकूल, अनुक्रम और अनुभव, ये सारे अनुस में लगे हुए हैं। ये आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये दो अलग हैं, अन्वेषण और अन्वय, ये दोनों अनु से अलग हैं, ये पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, ये याद रखिए, अन्वेषण और अन्वय अनु से अलग हैं। ठीक है, ये सारे तो अनु दिख रहे हैं, उपसर्ग लगे हुए हैं, इसे पहचानने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा, अन्वेषण और अन्वय ये दोनों महत्वपूर्ण हैं अनुपसर्ग के लिए। अब अगला देखते हैं आ उपसर्ग। आगमन, आदान और आकलन। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग। अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष, अपहरण, अप्रयोग, अपशकुन, अपशय, अपयश, अपमान और अपशब्द। ठीक है, अगला है अपराध, अपकार, अपकृति और अपभ्रंश। ठीक है, लेकिन ये उपेक्षा अलग है, ये अप उपसर्ग जैसा नहीं दिख रहा है, ये उपेक्षा अलग है, इसे हमेशा याद रखिए, ये अप उपसर्ग में आता है। अपेक्षा किस में आता है? अप उपसर्ग में आता है। अगला है अभिप्रसर्ग। ठीक है, अगला देखते हैं। अभिनंदन, अभिलाप, अभियान, अभिसार, अभिशाप, अभिज्ञान, अभिमान, अभिषेक, अभिनय, अभिनव, अभिवादन, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत और अभिभावक, ये सारे अभि उपसर्ग हैं। इसमें दिख रहा है अभी लगा हुआ है, लेकिन एक जो है अलग है, ये होता है अभ्यंतर। ये जब भी प्रश्न में पूछा जाए अभ्यंतर किसका उपसर्ग है, तो किसका है? अभि उपसर्ग का है, ये हमेशा याद रखें, इसे अलग है। और प्रश्न जो है हमेशा अलग से ही पूछा जाता है, यानी अभि उपसर्ग किससे है, तो अभ्यंतर से। अभ्यंतर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अभि उपसर्ग लगा हुआ, ये हमेशा याद रखिए, हमेशा अलग ही पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं अप उपसर्ग। उपकूल, उपनिवेश, उपासना, उपदिशा, उपवेद, उपनेत्र, उपसंहार, उपकार, उपग्रह, उपमंत्री, उपदेश, उपवन, उपाध्यक्ष, उपनाम और उपयोग। अगला है उपभोग, उपभेद, उपयुक्त और अपेक्षा। ठीक है, अगला देखते हैं अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग में अधिराज, अधिमास और अधिकृत। ठीक है, अगला है अधि उपसर्ग में अधिराज, अधिगम और अधिकृत। अगला है अधिकार, अधिसूचना, अधिपति, अधिकरण, अधिनायक, अधिमान, अधिपाठक, अधिग्रहण और अधिवक्ता।
ये सारे अधि उपसर्ग ये दिख रहा है, पाठक में अधि लगा हुआ है, ग्रहण में अधि लगा हुआ है, करण में, ये सब आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब कौन सा नहीं पहचाना जा सकता है, तो याद रखिएगा अध्यात्म, ये अधि उपसर्ग से बना हुआ है, अध्यक्ष ये अधि उपसर्ग से बना हुआ है, अध्यापन ये अधि उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, ये तीनों जरूरी है। इसमें कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं, तो अधि उपसर्ग लगे हुए हैं। अगला देखिएगा निस उपसर्ग, निस्हार, निस्तेज, निश्चय, निस्तार और आदि। ये देखिए सारे निस से अलग हैं, ये 100 पूरा है और ये 100 अधूरा है। ठीक है, तो निस्तार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निस उपसर्ग लगा हुआ है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निस उपसर्ग लगा हुआ है। निश्चय में कौन लगा हुआ है, निस लगा हुआ है। निस्तार में कौन सा लगा हुआ है, निस। ये हमेशा याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रति उपसर्ग, जिसमें लगा हुआ है प्रति, प्रतिद्वंदी, प्रतिवर्ष, प्रतिद्वंदी, प्रतिशोध, प्रतिरोधक, प्रतिघात, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप और प्रतिध्वनि। अगला है प्रतिक्षण। ठीक है, इस सब में प्रति लगा हुआ है, तो कौन सा नहीं लगा हुआ है, याद रखिएगा प्रत्ययपूर्ण, जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्याशा, जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्येक, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्युत्तर, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। और प्रत्यक्ष, ये सारे प्रश्न में प्रति उपसर्ग लगे हुए, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसमें प्रति लगा हुआ है। और ये सारे प्रश्न ही वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं उत उपसर्ग। उत उपसर्ग होता है उन्नति, उद्घाटन, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंडा, उत्कृष्ट, उदय, उत्कर्ष, उत्पल, उत्साह, उत्पात, उल्लास, उज्ज्वल, उत्थान और आदि। ये सारे में देख लीजिए, उन्नति में उन लगा हुआ है, उद्घाटन में उद लगा हुआ है, उत्पत्ति में आधा तो लगा हुआ है। ठीक है, उत्पीड़न में आधा तो लगा हुआ है, उत्कंडा में उत लगा हुआ है, उत्कृष्ट में आधा तो लगा हुआ है, उदय, उत्कर्ष, ये सारे में आधा लगा हुआ है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। अगला है प्रोपसर्ग, ये याद रखने वाला प्रश्न है। अगला है प्रोपसर्ग, प्रक्रिया, प्रवाह, प्रकाश, प्रकट, प्रगति, प्रपंच, प्रलाप, प्रकोप, प्रभु, प्रयास, प्राकृति, प्रमुख, प्रदान, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रारंभ, प्रज्वल, प्राचार्य, प्रयोजक, प्रमाण, प्रयोग, प्रताप और प्रबल। इसे पहचानना आसान होगा क्योंकि ये प्रोपसर्ग है, इसमें भी प्रोपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अगला देखते हैं विपसर्ग, विकास, विवाद, विस्मरण, विभाग, विकार, विमुख, विफल, विसंगति, विवाह, विभिन्न, विश्राम, विनाश, वियोग, विफल, विदेश, विपक्ष, विरोध, विज्ञान, विलय, विहार, विख्यात, विधान। लेकिन देखिए ये व्यर्थ, ये अलग है, इसमें वी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यायाम, इसमें नहीं लगा हुआ है वी उपसर्ग। व्याधि, ये अलग है। व्यसन, ये सारे उपसर्ग अलग हैं, ये इसमें वी नहीं लगा हुआ है। ये ही इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ठीक है, इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है प्राउपसर्ग, पराजय, पराभाव, पराक्रम, परामर्श, पराधीन और पराजित। अगला है दुष्उपसर्ग, दुस्तर और दुस्साहस। ठीक है, अगला है सुउपसर्ग, सुबोध, सुपुत्र, सुधार, सुगंध, सुसंगति, सुगंध, सुसंगति, सुबोध, सुअवसर, सुसुक्ति, सुदूर, सुजन, सुशिक्षित, सुपात्र, सुसंगठ और सुहाग, सुकर्म, सुकृत, सुभाषित, सुकवि और सुरभि। ये सारे में सुउपसर्ग लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं समुपसर्ग। सम्मान, देखिए इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संहार, संशय, संरक्षा, संकल्प, संग्रह, संन्यास, संस्कार, संरक्षण और संहार। ये सारे उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसमें सम नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे सम्मान में पूरा 100 नहीं लगा हुआ है, सम्मेलन में पूरा
मौ नहीं लगा हुआ है, संकल्प में सम नहीं लगा हुआ है, संलग्न में सम नहीं लगा। ये सारे इंपॉर्टेंट उपसर्ग ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं सम्मुख। सम्मुख में देखिए आधा मौ लगा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संग्राम, संभव, संतुष्ट, संचालन, संजय, संताप, संभावना, संयोग और संशोधन, ये सारे इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं। इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, कोई पूछ लेगा संयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा, याद रखिएगा। अब उपसर्ग, अवनति, अवज्ञा, अवधारणा, अवगति, अवतार, अवलोकन, अवतरण, अवगत, अवनत, अवरोहण, अवगणना, अवकृपा, अवशेष, अवगुण, अवकाश और अवसर, ये सारे अब उपसर्ग हैं। अगला है परिउपसर्ग, परिहार, अगला है परिहास, परिसरमा, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, पर्यांत, परिमित, परिपूर्ण, परिवार, परिणाम, पर्यावरण, परिजन, परिक्रम और परिपूर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, ये पर्याप्त में परिउपसर्ग लगता है, ये याद रखिएगा। निरुपसर्ग, निराहार, निरादर, निरंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निरीक्षण, निराशा, निर्गुण, निर्भय, निर्जीव और निर्मूल, ये सारे निरुपसर्ग लगने वाले हैं। अगला देखते हैं निर्बल, निर्मल, निर्माण, निर्जन और आदि, इन सब में निरुपसर्ग लगते हैं। अगला है निउपसर्ग, निवारण, निपात, निवास, निवेश, नियम, निगम, निदान, नियुक्त, निबंध और निकृष्ट। अगला देखते हैं दुरुपसर्ग, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुरूह, दुरुक्ति, दुर्जन, दुर्गम, दुर्बल, दुरवस्था, दुर्मननीय, दुर्भाग्य, दुराशा, दुराग्रह, दुरवस्था और दुरुपयोग, इस सारे में दुरुपसर्ग लगेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग होता है दुउपसर्ग, दुबला, दुलारा, दुसाध्य और दुरंगा, दुलती, दुनाली, दुराहा, दोपहरी, दुगना और दुकाल। अगला है अधोपसर्ग, अधपका, अधमरा और अधपक्का, अधजला, अधखिला, अधगल्ला और अधनंगा। अगला है उनुपसर्ग, 29, 49, 59 और 69, 39, 19 और 79। ठीक है, अगला है अन या औपसर्ग, अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल, अनवन, अनपढ़, अनहोनी, अनचाहा, अनसुना और अनदेखी। ये ट्रिक याद रखिएगा, अतः, अटल, अचेत और आदि में, ये तीनों में अन या औपसर्ग लगता है। कुउपसर्ग, कुचाल, कुचक्र, कुढंग और कुसंगति। अगला कुकर्म, कुरूप, कुपुत्र, कुमार्ग, कुरुति और कुमति। ठीक है, अगला है औपसर्ग, औगुण, औसर, औसन, औघट, औतर, औघट और औढ़र। अगला है भर उपसर्ग, भरपेट और भरमार। अगला है निउपसर्ग, निडर, निकम्मा, निहत्या, निहाल। अगला है बिन उपसर्ग, बिन ब्याह, सुउपसर्ग, सुसंगठित और सुडौल। अगला है चौड़ा उपसर्ग, चौउपसर्ग, चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा, चौरंगा, चौमुखा और चौपाला। अगला है उ उपसर्ग, उचक्का, उजरना, उछलना और उदर। अगला है उजरा, उधर और आदि। अगला है पंच उपसर्ग, पचरंगा, पंचमेल, पंचफुटा और मनचाही, पंचमढ़ी। अगला है ती उपसर्ग, तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन और तिमाही। ये सारे उपसर्ग वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। धन्यवाद।